और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं स्पेन से। स्पेन के मैड्रिड पहुंचे हैं एमपी के सीएम मोहन यादव। मैड्रिड में निवेशकों से चर्चा करेंगे। सीएम उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। अपने अपने टूरिज्म की बात टूरिज्म के तरीके से समझा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल रूप से भी और फार ईस्ट से लगा करके कई क्षेत्रों में और सबसे तेज गति से विकास करने वाला टूरिज्म का सेक्टर, मुझे इस बात का गर्व है। अगर पूरे देश का आंकड़ा देखे तो मध्य प्रदेश उसमें हाईएस्ट पे आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और उसी नाते से बड़े पैमाने पर अपने स्पेन में भी इस बात की संभावना है कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़िए और खास करके एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी इत्यादि कई प्रकार की मुझे यह गारंटी पक्की है कि कोई और राज्य इतने प्रकार की छूट व्यापारियों को इस प्रकार से नहीं दे सकता जो मध्य प्रदेश ने देने का साहस किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने हमको छूट दी है और मध्य प्रदेश उनके दिल के ज़्यादा करीब भी है, इस नाते से मैं माननीय मोदी जी की तरफ से भी और मध्य प्रदेश राज्य में जब बिजली, पानी, लैंड बैंक, मानव संपदा सभी प्रकार की एक विकास करने के साथ साथ व्यापार करने की जो आवश्यकता होती है, वो सारी बातों को आपके साथ जोड़कर देखते हैं। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि आज इस पूरी बिजनेस मीटिंग में जिस दृष्टि से मंच से बात हुई है, उतनी गंभीरता से आपने सबने भी सुना है। और जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले हम खेल के लिए भी फुटबॉल के अंदर लालीगा और उसके माध्यम से भी स्पेन ने अपनी इकोनॉमी में कितनी बड़ी जंप की है। तो ये स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र एक बड़ा है और फुटबॉल से जोड़ करके स्पेन ने अपनी जो पहचान बनाई है। मैं न केवल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हेल्थ के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी सभी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारा आपका संबंध सभी प्रकार से आगे बढ़ता है। एक तरफ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, तो भारत के साथ स्पेन का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी वाकई ये बहुत अद्भुत हमारा ये पूरा आज का आयोजन होने वाला है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो संपन्न और शांत प्रदेश, जिसको परमात्मा ने विशेष कृपा के आधार पर बहुत सारी खूबसूरतियां दी है, बहुत सारी अच्छाइयां दी है। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारी माइनिंग सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारी भू संपदा हमारे साथ है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की संभावना भी है और उसके आधार पर उत्पाद के माध्यम से आपका हमारा व्यापार व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। मैं आज ज़्यादा न बोलते हुए केवल संपूर्ण भारत की तरफ से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक दृष्टि से भी अगर आप किसी और राज्य में भी व्यापार व्यवसाय भारत में कर रहे होंगे, तब भी आपको मध्य प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। आज जब मैं आपसे एक बार फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूँ, तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है,
जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है। और कई सारे हमारे अपने वहाँ के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक बार फिर मैं अपनी सरकार की इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर आपको पुनः आमंत्रण देते हुए अंत में फूड प्रोसेसिंग की बात जरूर करना चाहूँगा। फूड प्रोसेसिंग में भी खास करके मुझे मालूम है कि ऑरेंज का और ऑरेंज के हमारे अपने बाकी देश के हिस्सों में या दुनिया में जाते हैं, पर स्पेन का इसकी अपनी विशेषज्ञता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर भी बड़ी संभावना है। आप उम्मीद करेंगे फूड इंडस्ट्री में खाद्य प्रसंस्करण की सभी प्राथमिक प्रोसेसिंग से लगा करके वैल्यू एडिशन तक के एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में जो आप संभावित रूप से लगाने जाएंगे, और उसी के साथ साथ टेक्सटाइल और गारमेंट्स में भी बड़े पैमाने पर हमने काफ़ी काम किया है। इन सब का लाभ हमको मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई, मेडिकल डिवाइसेस, सभी क्षेत्रों में हमारे पास वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने की सक्षमता है। आइए हम सब आगे बढ़े और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करते हुए ठोस धरातल पे खड़े हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, वंदे मातरम, जय। आइए हम सब आगे बढ़े और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करते हुए ठोस धरातल पे खड़े हो। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, वंदे मातरम, जय। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर वहां पर जो बिजनेस मीट में हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने निवेश के लिए आमंत्रित किया तमाम उद्योगपतियों को। उन्होंने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का भी जिक्र किया और ये बताया कि कैसे इस लीग के जरिए बिजनेस की सूरत भी बदली है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास की, व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को जो स्पेन के उद्योगपति हैं वो आकर टटोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हर किस्म की सहायता सुलभ आपको करवाता है, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, एनर्जी का क्षेत्र हो। तो मध्य प्रदेश में असीम संभावनाएं हैं। तो उन्होंने बिजनेसमैन को वहाँ पर निवेश के लिए आमंत्रित किया है।